हाल ही में कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ में अस्पतालों में मीडिया कवरेज पर रोक लगाई गई। हंगामा बढ़ा तो आदेश वापस ले लिया गया। अब गरियाबंद के बीईओ ने शिक्षकों को एक आदेश जारी किया है जिसमें शिक्षकों को मीडिया से दूरी बनाने के निर्देश थे। सवाल है कि अगर मीडिया जर्जर बदहाल स्कूलों की आवाज नहीं बनेगा तो वहां के हालात सुधरेंगे कैसे? इसी पर रिपोर्ट देखिए। ये है गरियाबंद के मैनपुर ब्लॉक के बीईओ महेश पटेल का वो आदेश जिसे लेकर हल्ला मचा हुआ है। बीईओ साहब ने आदेश में स्कूलों में व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए, लेकिन एक लाइन लिखकर वो फंस गए। आदेश में लिखा था मीडिया में किसी प्रकार का स्कूल के संबंध में बाइट या वर्जन देने से बचें। लेकिन बीईओ साहब, अगर स्कूल में अव्यवस्थाओं को लेकर आने वाले आवेदन पर आप ध्यान देंगे तो आपके ब्लॉक के स्कूलों के शिक्षकों को मीडिया में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्कूल के शिक्षकों की आवाज दबाकर बीईओ साहब क्या सिद्ध करना चाहते हैं? जब से ये आदेश आया है, बीईओ साहब के गले में हड्डी की तरह फंस गया है। ना निगलते बन रहा है, ना उगलते। एनडीटीवी से बात करते हुए बीईओ महेश पटेल सफाई देते नजर आए। महेश जी, अगर आपको यूट्यूबर से परेशानी थी कि वो आपके सही चीजों को नहीं दिखा रहे हैं, गलत चीजों को दिखा रहे हैं, तो यूट्यूबर के साथ साथ आपने मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी, शिक्षकों पर भी पाबंदी लगा दी कि वो मीडिया के सामने नहीं आएंगे। देखो, नहीं, वो शब्द मैं जो लिखा हूँ उसको पढ़िए ना। बच्चे लिखा हूँ, मैं मत दो नहीं बोला हूँ। उल्टा पुल्टा वक्तव्य देने से बच्चे लिखा के लिए लिखा गया था और ना दे करके उसमें किसी प्रकार का वो वर्ड ही नहीं है। देख लीजिए, लाइन को पढ़ लीजिए जो है। ठीक है, वो तो पढ़ा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अब रोक लगाई गई है, क्या अभी भी अब मीडिया अगर जाएगी कुछ खामियां होगी असल में, तो ऐसे ही नहीं लगता आपको कि कोई जो असल खामियां है वो भी छुप जाएगी? नहीं करे ना मैम, स्वागत है, खामियां हमारा करे जिससे हम सुधारेंगे। किंतु ना जो चीज नहीं दिखाना चाहिए, और मैं तो बोला हूँ बचें, अनावश्यक बचें। जो सही चीज है, जो दिखाने लोग हैं, हमारी गलती है, उजागर करें, हम सुधार लेंगे। वैसे ये आदेश गरियाबंद के मैनपुर ब्लॉक के एजुकेशन ऑफिसर महेश पटेल का है, लेकिन गरियाबंद समेत छत्तीसगढ़ के गांव में कई स्कूल हैं जहां आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जहां के शिक्षक अधिकारियों से लेटर लिख कर थक गए। इन स्कूलों में जब मीडिया कर्मी पहुंचते हैं तो शिक्षकों का दर्द कैमरे पर सामने आता है। अब अगर बीईओ साहब इसे भी रोक देंगे तो उनकी आवाज कौन बनेगा? ये तस्वीरें देखिए। जशपुर के पथलगांव विकास खंड से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर पूर्व माध्यमिक शाला बूढ़ा डांड का भवन जर्जर हो चुका है। छत का प्लास्टर गिरने से सरिये दिखाई देने लगे हैं। स्कूल में पानी भरा है। क्या पथलगांव ब्लॉक के बीईओ साहब को ये तस्वीर दिखाई नहीं देती होगी? अगर दिखाई देती है तो आज तक यहाँ के हालात सुधरे क्यों नहीं? यहाँ के शिक्षकों की जुबानी सुन लीजिए। स्कूल के क्या हालात हैं और कितनी बार अधिकारियों को इसके संबंध में जानकारी दी जा चुकी है। क्या करेंगे, अब मजबूरी तो हम लोग को है, पढ़ाना तो पड़ेगा ही। पढ़ाते समय अगर छत का ऊपर का मलबा जो गिरता है उस समय बच्चों को साइड में करके पढ़ाते हैं, और पानी भी बहुत जोर से टपकता है। यहाँ बैठने की व्यवस्था बहुत नाजुक है। जब पानी छत से मलबा गिरता है उस समय बेंच को जो है साइड में करके बच्चों को बचा करके पढ़ाते हैं। जी, पढ़ाते समय गिर जाता है और रात में भी गिर जाता है। यहाँ बोलते हैं तो ये स्टाफ रूप में भी गिरा था, और मलबा गिर जाता है तो साइड करके बच्चे लोग को फिर ब्रेंच पे इधर टेबल को करके मैंने बच्चे लोग को पढ़ाते हैं। और इसकी जानकारी हमने अपने उच्च अधिकारी बीओ ऑफिस में दे चुके हैं, और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए यहाँ शाला प्रबंधन समिति और सरपंच को भी बोले हैं, तो अभी तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। स्कूल के प्रधान पाठक का कहना है कि बीईओ ऑफिस में कई बार इसकी शिकायत वो कर चुके हैं। ऐसी शिकायतें मीडिया में ना आए, इसीलिए शायद गरियाबंद के मैनपुर ब्लॉक के बीईओ ने शिक्षकों की जुबान पर ताला लगा दिया। अब आपको बलरामपुर लेकर चलते हैं। वाड्रफनगर विकास खंड में आने वाला दादरपारा गांव। यहाँ की प्राथमिक शाला में बच्चे क्लास में छाता लेकर पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि स्कूल की जर्जर छत से पानी टपकता है। अब अगर मीडिया इन तस्वीरों को नहीं दिखाएगा और शिक्षक अपनी समस्या नहीं बताएंगे तो बीईओ महेश पटेल और उनके जैसे अधिकारियों के कानों पर जूं भी नहीं रेंगने वाली। गरियाबंद से हिमांशु सांगाणी, जशपुर से अभिषेक शुक्ला और बलरामपुर से ब्रजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।